नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा 2026 गोल्डन किक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। फीफा वर्ल्ड कप अब क्वार्टर फाइनल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राउंड ऑफ 16 के आखिरी दौर में मैदान पर प्लेयर्स की भी जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। तो अपकमिंग मैचेस में क्या कुछ होने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम मैदान में धमाल मचाएगी, इस पर एक्सपर्ट कमेंट भी लेंगे। लेकिन डिटेल डिस्कशन से पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब राउंड ऑफ 16 के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहां हर मुकाबले के साथ नॉकआउट का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में डलास में खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पूरे मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इंजरी टाइम में मिकेल मेरिनो ने 90+1 मिनट में निर्णायक गोल दागकर स्पेन को जीत दिला दी। इस हार के साथ ही पुर्तगाल का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना अधूरा रह गया। 41 वर्षीय रोनाल्डो के लिए इस विश्व कप को उनके करियर का आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा नहीं की है। पुर्तगाल के बाहर होने के बाद अब उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक 146 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और पिछले 2 दशकों से विश्व फुटबॉल पर अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं। इससे एक दिन पहले ब्राजील भी विश्व कप से बाहर हो गया था, जिसके बाद ब्राजील के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में फुटबॉल जगत की निगाहें अब रोनाल्डो के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने सेटेल में मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। बेल्जियम ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और अमेरिका को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। अब राउंड ऑफ 16 के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अटलांटा में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इजिप्ट से होगा, जहां टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर लियोनेल मेसी से एक और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद अर्जेंटीना के फैंस को है। वहीं अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इन मैचेस के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात स्पेन वर्सेस पुर्तगाल मैच की करते हैं। इस मुकाबले में पूरे 90 मिनट तक पुर्तगाल ने स्पेन को रोके रखा। ऐसे में आपकी नजर में पुर्तगाल की टीम इस मुकाबले में कहां चूक गई? देखिए, पोर्चुगल और स्पेन दोनों बहुत माहिर टीम है। उन्हें मालूम है कि यूरोपियन फुटबॉल कैसे चलता है। दोनों का जो सिमिलर स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो एक ही तरह से खेलते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी। हाँ, जो अगर आप कहें तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, जब हाइड्रेशन टाइम था, वहाँ तक तो दोनों टीमें एक दूसरे को सिर्फ जज करती रही, कौन ज़्यादा ओपनिंग दे रहा है, कौन ज़्यादा चांसेस ले रहा है। दोनों टीमें बहुत संभल के खेली। सेकंड जो कहते हैं कि क्वार्टर की बात करें, हाफ टाइम से पहले पोर्चुगल को एक क्लियर चांस मिला था। अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं ग्रैब कर पाए, लेकिन स्पेन आराम से चले रहे। जो उनका स्टाइल है, टिका टिकी स्टाइल, जिसमें छोटे छोटे पासेस वो कोशिश करते, बॉल पोजीशन ज़्यादा रख रहे थे और वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ा चांस कभी नहीं मिला। स्पेन को 2 या 3 चांसेस जो सेकंड हाफ में मिले हैं, वो उनमें से अगर एक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें स्पेन की पुरानी झलक दिखती। लेकिन हाँ, जैसे 90 मिनट्स हुए और लग रहा था कि दोनों टीमें रिजाइन कर चुकी है कि अब हम एक्स्ट्रा भी खेलेंगे और शायद पेनल्टी शूट आउट के लिए जाएंगे और जो होगा ऊपर वाले पर देखा जाए, छोड़ देते हैं। उस वहाँ पर स्पेन की जो कहते हैं ना कि माहिरी और या जो स्टाइल होता है, अपॉर्चुनिज्म जो था उनके, मैरिनो ने जिस तरह से वो क्रिएट किया चांस, उनको इतना अच्छा पास मिला, वही सबसे खतरनाक साबित हुआ। और उसके बाद पोर्चुगल में ना तो एनर्जी बची थी, ना उनके पास, मुझे लग रहा था कि पहले रिजाइन कर चुकी थी दोनों टीमें कि हम ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं। उसका कमबैक का चांस ही नहीं था। देखिए, पुर्तगाल बाहर हो गया और रोनाल्डो का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी अधूरा रह गया। वैसे तो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो कब तक और पुर्तगाल की टीम की जर्सी में नजर आ सकते हैं? देखिए, लास्ट वर्ल्ड कप के बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि रोनाल्डो और मेसी दोनों ही हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप ना देख पाए।
और दोनों ने, अगर आप उनकी फ्लाइट भी देखे तो एक ने यूएसए की ली थी, एक ने सऊदी की ली थी। उन्होंने क्लब्स भी ऐसे ज्वाइन कर लिए थे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको फुटबॉल बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उन कंट्रीज़ के लिए बहुत फ़ायदा होगा, उनके एक्सपोजर के लिए बहुत कमाल होगा, और ये लोग उनकी प्लानिंग में भी ध्यान देंगे वहाँ पर फुटबॉल को बढ़ाने में। उनको बहुत मोटा पैसा दिया गया था। बट अगेन चैंपियन प्लेयर्स की अलग ही बात होती है, और ये दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में, मुझे नहीं लगता कि ये 4 साल पुराने हो गए हैं, 4 साल और उम्र दराज हो गए। ऐसा लग रहा है कि वही दोहा का वर्ल्ड कप है, उसी तरह की फिटनेस है और दोनों कमाल का खेल रहे थे। रोनाल्डो, मैं जरूर कहूंगा कि टीम में जो पीछे से जो बैकअप था उनका, ये टीम यंग है लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है जो उनको फीड कर पाती। मेसी के साथ वैसा नहीं है। वो ये अर्जेंटीनियन टीम वैसी ही अच्छी है और भी कमाल की, रादर जो नए प्लेयर्स आए हैं वो उनको अच्छे से फीड कर पा रही है। तो दोनों टीमों में ये फर्क रहा कि रोनाल्डो के पास चांसेस बहुत कम मिले उनको, पीछे से जो कहते हैं कि पासिस इस तरह नहीं मिले कि वो क्रिएट कर पाते चांसेस, और मेसी को अच्छे भी मिले। और मेसी का जो अपना जादू था, अगर आप उनके लगातार के गोल देखें हर मैच में, सभी अलग तरह के हैं। किसी में वो ड्रिबल कर रहे हैं, किसी में वो दूर से किक ले रहे हैं, किसी में वो, अगर आप देखें फर्स्ट टाइम एकदम सरप्राइज एलिमेंट दे रहे हैं विकेट गोलकीपर को। तो उनका एक अलग स्टाइल है खेलने का, और इसीलिए वो शायद बड़े चैंपियन है। बट रोनाल्डो नेवरदलेस हैड ए ग्रेट करियर एंड लेकिन अब तो है, टाइम टू गो। अच्छा, सिएटल में अपने होम ग्राउंड में अमेरिका को करारी शिकस्त मिली है। बेल्जियम ने 4-1 से हराकर अमेरिका को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मुकाबले में 31वें मिनट में मलिक टिलमैन के गोल की बदौलत अमेरिका ने मैच में 1-1 की बराबरी कर ली। क्या इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बेल्जियम का अगर आप इस मैच को छोड़ दीजिए, पहले आप पिछला मैच देखिए, उन्होंने जिस तरह से सेनेगल को हराया था। अगर आप वो देखें 2-0 डाउन थे वो, और 63rd मिनट से जो कमबैक किया था, विद इन 38 सेकेंड्स उन्होंने 2 गोल क्रिएट करके, और उसका इंजरी टाइम में उन्होंने मैच जो निकाला था, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम सेनेगल्स थी। और अब उनको जिस तरह से बाहर किया, अगर वो रह जाते तो हो सकता है वर्ल्ड कप के वो एक दावेदार रहते, लेकिन बेल्जियम ने दिखाया कि ये चैंपियन तो चैंपियन है। और बेल्जियम को कम मत आंकिए, फाइनल एक ही खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 कई बार रहे हैं पिछले 4 साल में भी और उससे पहले भी। तो एक अच्छी टीम है। और बेल्जियम ने जो ये मैच था, इसमें तो देखिए, एक तो कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और करारा थप्पड़ पहले ईरान ने मारा, अब ये लोग मार रहे हैं कि आप एक रेड कार्डेड प्लेयर को अपनी मैनिपुलेशन से, फीफा के प्रेसिडेंट जो, अगेन मुझे नहीं समझ आता है फीफा भी किस तरह के लोगों के हाथ में चली गई है। आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप किसी टीम को वीजा ना दें, आप किसी टीम को इतने प्रतिबंध लगाएं जो कि इस बार ईरान के साथ हुआ और जैसी मैनिपुलेशन हुई। उसके बावजूद भी ये फीफा कप जारी रहा, और ये फीफा क्यों झुकी यही लोग जानते हैं। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है बहुत बड़ा ओलंपिक मूवमेंट के साथ भी। तो उसके बाद जिस तरह रेड कार्ड हटाया, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अप्रोप्रिएट एक रिजल्ट है, जिसके लिए कम से कम पूरी दुनिया, एक 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया बहुत खुश होगी कि डोनाल्ड ट्रंप, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते तो कम से कम चुप रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच की भी बात कर लेते हैं। अटलांटा में इजिप्ट के सामने अर्जेंटीना की चुनौती है। इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, डेफिनेटली अर्जेंटीना, लेकिन इजिप्ट का भी लास्ट मैच बहुत कमाल का था। इजिप्ट में सलाह जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, सलाह उनके मेसी हैं, ये मत भूलिए। वो लिवरपूल के बहुत बड़े प्लेयर, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर चुके हैं, उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में बहुत अच्छा किया। लिवरपूल के लिए लगातार 6-7 साल से वो कमाल कर रहे हैं। तो वो इजिप्ट के मेसी हैं। फर्क ये है कि मेसी अब ज्यादा फॉरवर्ड मेसी अब ज्यादा फॉरवर्ड खेल रहे हैं, और सलाह थोड़ा सा विड्रॉल पोजीशन से क्रिएट कर रहे हैं चांसेस, जो कभी मैराडोना किया करते थे। तो सलाह को कम नहीं आंक सकते इजिप्ट टीम को, लेकिन डेफिनेटली अगर आप पलड़े की बात करेंगे तो अर्जेंटीना फेवरेट है, लेकिन इजिप्ट, एक अच्छा मैच होना चाहिए। आई जस्ट होप एक अच्छा एक्स्ट्रा टाइम तक भी ये ले जा सकते हैं। इसी से जुड़ा सवाल था मेरा, लियोनेल मेसी अपने मैजिक विजन के दम पर इजिप्ट के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं? देखिए, मेसी की एक जो खासियत है, खासकर इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सबको सरप्राइज किया। पहली बात, एक तो वो खुले में खेल रहे हैं,
उनको कोई बहुत ज्यादा मैन टू मैन मार्किंग भी उस तरह नहीं हो रही, क्योंकि वो अपना विड्रॉल पोजीशन से हट करके थोड़ा बिल्कुल आउट एंड आउट, जिसे कहते हैं वन वन वाली पोजीशन पे कि सबसे आगे उनको ही रहना है, उनके लिए गोल्स आ रहे हैं। क्योंकि उम्र होने की वजह से भी, शायद कम भागने की वजह से भी, या जिस तरह से भी उनकी टीम स्ट्रेटेजी होगी, मेसी को ये दारोमदार दिया गया है कि आप जाइए और गोल कीजिए। तो इससे मेसी का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, और मेसी जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, मुझे नहीं लगता कि इन जैसा कोई होगा। मैंने कहा ना, इनका हर एक गोल इस बार का दिखाइए आप टीवी पर, और देखिए हर गोल में एक डिफरेंस है। कोई भी गोल एक दूसरे से मिलता नहीं है। किसी में जल्दी फर्स्ट टाइम उसमें एकदम चिप दे रहे हैं, किसी में लॉन्ग रेंज शॉट ले रहे हैं, किसी में क्रिएट कर रहे हैं और ड्रिबल करते हुए जा रहे हैं। अगर आप दोहा के देखें मैचेस 4 साल पहले, तो मेसी बहुत ड्रिबल कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे और लोगों को छका करके जा रहे थे। यहाँ पर मेसी का थोड़ा डिफरेंस है विद द एज, विद द एक्सपीरियंस, और वर्ल्ड चैंपियन तो बन ही चुके हैं। विद द टाइम उन्होंने अपने आप को और इनोवेट किया। अर्जेंटीना के लाउतारो मार्टिनेज और जूलियन अल्वारेज का आक्रामक गेम प्लान डिसाइडिंग साबित होगा, या इजिप्ट का डिफेंस इन्हें रोकने में सफल रहेगा? क्या लगता है? देखिए, अर्जेंटीना ने अभी तक दिखाया कि उनका डिफेंस भी काफी अच्छा है, खराब नहीं है। अर्जेंटीना अभी तक कभी स्ट्रगल नहीं करते दिखा, उनका डिफेंस उतना ही अच्छा है। और खासकर जब फॉल बैक की बात आती है, कोई अटैक करता है, तो उनका पूरे जो मिडफील्डर्स है पूरा विड्रॉ करते हैं। तो ये जो एक मूवमेंट है उनकी, जिस तरह से, जिस स्पीड से वो पीछे और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उससे तो देखिए एक इनविंसिबल टीम बनती है। लेकिन अगेन मैंने कहा ना, इजिप्ट एक ऐसी टीम है जो अंडरडॉग्स है। इजिप्ट एक ऐसी टीम है जिसको सब लोग सीरियसली लेते हैं। इजिप्ट का डिफेंस, इजिप्ट की मिडफील्ड बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इधर साउथ एशिया की बात तो अलग करें, लेकिन वर्ल्ड में भी अगर उनके प्लेयर 4 या 5 प्लेयर यूरोपियन लीग्स खेल रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है विद द प्लेइंग ऑफ बिग प्लेयर्स along with playing, उनका एक अलग का काम यहाँ पर आ रहा है। और वही चीज है, देखिए मेसी को रोकना आसान नहीं है, लेकिन इजिप्ट में वो दम है कि वो 90 मिनट वहां रह सकते हैं। मेसी को रोक भी सकते हैं, लेकिन ये है कि फाइनली जो उस दिन अच्छा खेलता है, मैटर वही करता है। उस बेल्जियम की जब हम बात कर रहे थे, बेल्जियम इतना डाउन एंड आउट था अगेंस्ट सेनेगल, लग रहा था ये आज कैसे खेल रहे हैं। लेकिन जब वो वापसी आए, ये चैंपियन टीम होती है, 10 मिनट में पूरी गेम पलट के रख दी, 3 गोल मारकर 20-25 मिनट में खत्म कर दिया मैच। अच्छा, इजिप्ट के इमाम अशूर, मोहम्मद सलाह और महमूद हसन का ट्रियो इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? देखिए, उनको टेस्ट करना पड़ेगा। पेनिट्रेट करना जो अर्जेंटीना के डिफेंस में, वो आसान नहीं है। आपने दोहा में भी देखा, आपने यहाँ भी देख रहे हैं कि अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दे रहा है दूसरे को कि आप आइए और हमारे पेनिट्रेट करते हुए कोई गैप क्रिएट कीजिए। उनका डिफेंस एक सॉलिड डिफेंस है, अच्छी स्ट्रेटजी है, जो भी उनकी तैयारी है, एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना, मेसी को आगे आप काउंटर अटैक्स के लिए छोड़ते हैं, मेसी को बहुत ज़्यादा फॉल बैक नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, लास्ट में जब होता है वो पीछे आ करके करते हैं, लेकिन उससे एक डर ये रहता है ऑपोजिशन टीम में कि मेसी को खुला छोड़ना, आप समझते हो ना, शेर को खुला छोड़ दे तो जंगल में वो तो शिकार करके ही आएगा। तो वो एक जो डर रहता है, एक आधा प्लेयर उनके आसपास, वो एक जो मार्किंग के लिए रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं इनकी पेनिट्रेशन पे भी फर्क पड़ता है। बट अगेन मैंने कहा, इजिप्ट एक अच्छी टीम है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि अर्जेंटीना को हरा सके अभी कौन करंट फॉर्म। बट यू नेवर नो, एक दिन कोई खराब खेले और दूसरा अच्छा खेले, या अपने पोटेंशियल पे खेले, वो दम खम है। सलाह में वो दम है, गोल कर सके, गोल क्रिएट कर सके। अब बाकी के लोग कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, राउंड ऑफ 16 का आखिरी मुकाबला कनाडा के वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत की प्रबल दावेदार लग रही है? अगर आप मुझसे पूछे, मुझे स्विट्जरलैंड अच्छी लगती है। मेरे अपने रीजन है, मुझे स्विट्जरलैंड अच्छी लगती है, नॉर्वे अच्छी लगती है। ये जो अंडरडॉग टीम्स है ना, या स्वीडन पहले ही बाहर होगी, स्वीडन, डेनमार्क, ये स्विट्जरलैंड, ये सब टीमें ऐसी है, नॉर्वे, ये यूरोप के पावर हाउसेज हैं। यहाँ से बहुत प्लेयर आते हैं, यूरोपियन लीग में खेलते हैं, उनके अपने लीग्स में खेलते हैं, कमाल के प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जादू नहीं कर पाते। लेकिन स्वीडन
कभी भी देखिए स्वीडन का रिकॉर्ड देखिए, अच्छे अच्छे मैचेस, अच्छे अच्छे कप्स जीतते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे अपसेट किए हैं। सेम विद नॉर्वे, नॉर्वे को अभी तक ब्राजील नहीं हरा पाई इतने सालों में, और इस बार फिर से साबित कर दिया नॉर्वे ने 2-0 से उनको मार करके। तो ये जो टीम है इनमें कमाल है। सेम विद स्विट्जरलैंड, एक टफ टीम, बड़े हार्डकोर प्लेयर्स, उनको हराने के लिए एक जो तरीका है ना, उसको फिर मेसी जैसे जो ये जो कलाकार, ये जो जादूगर है, ये लोग छकाते हैं इनको, कि उनको जा करके पेनल्टी एरियाज में थोड़ा सा कुछ जगलिंग कीजिए, कुछ कीजिए और उनको छकाइए। अगर आप हेड टू हेड खेलेंगे, अगर आप फिजिकल गेम खेलेंगे, जो कोलंबिया भी खेलता है, कोलंबिया खैर थोड़ा ब्राजीलियन स्टाइल खेलते हैं, थोड़ा क्रिएट करते हैं चांस, लेकिन फिर भी फिजिकली खेलते हैं। फिजिकली उनको नहीं आप डरा सकते, आप वो पूरी आपको टक्कर देंगे। आपको कुछ मैजिक क्रिएट करना पड़ेगा उनको हराने के लिए। मेरे फेवरेट स्विट्जरलैंड है, लेकिन अगर आप दोनों टीमें देखें और इनके बैक टू बैक मैचेस भी देखें, जितना पिछले 10-20 सालों का, तो रिकॉर्ड दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। रादर मैं तो कहूंगी कोलंबिया एक टाइम पे पावर हाउस था, लेकिन अब कोलंबिया वो कोलंबिया नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड के ब्रील एम्बोलो अपने शार्प काउंटर अटैक से चकमा देने में कामयाब होंगे, या टाइट स्पेस से पासेस निकालने वाले डोमिनेंट कोलंबिया के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? देखिए, डिपेंड करता है टीम आपको कैसा फीड कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि डिफेंस जो दोनों का है, मैं कहूँगा स्विट्जरलैंड का ज़्यादा बेटर है। कोलंबिया थोड़ा ओपन फुटबॉल खेलते हैं, डिफेंस में थोड़ा चांसेस देते हैं, और जो खुल करके जब अटैक करते हैं तो पूरी टीम चलती है, जो कहते हैं ना वेव की तरह चलती है। उनका स्टाइल ब्राजीलियन स्टाइल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे हालैंड ने उस दिन दिखाया नॉर्वे के, जब आप काउंटर करते हैं तो आपको पीछे रोकने वाले कम मिलते हैं, तो ऐसे में काउंटर अटैक बहुत डेडली हो जाते हैं, तो उससे बचना पड़ेगा आज कोलंबिया को भी। लेकिन कोलंबिया स्टाइलिश खेलता है, कोलंबिया क्रिएट करता है चांसेस, तो दोनों टीमें अच्छी है। मेरे लिए मुझे लगता है इक्वल टीम्स है, बट सेंटिमेंटली मेरे फेवरेट शायद स्विट्जरलैंड ज्यादा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन किक में आज के लिए बस इतना ही। हर दिन होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए भारत में।